सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया भी उसी तरह से दम तोड़ रहा है जिस तरह से बानी तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना लेट से लेट और तारीख से तारीख होता जा रहा है। अब तहरीके इंसाफ वाले हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़कर यह जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया के रहनुमा हो जाएं या पूरी दुनिया के सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनको दिन रात इमरान खान की फिक्र खाए जा रही है। उस फिक्र में पूरी दुनिया बावली हुए जा रही है। वैसे आपस की बात है, अगर मैं यही इनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो मान भी लूं तो इसका मतलब है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान है, वो इतनी ताकतवर है कि पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे एक तरफ, वो मिलकर भी इमरान खान को रिहाई नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इट्सेल्फ ये तो स्टेटमेंट बन जाती है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और पाकिस्तान अपने फैसले खुद करने का इख्तियार भी रखता है। अब जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए एक पीटीआई का जो वर्कर है, वर्कर कम भगोड़ा ज्यादा है, जो पाकिस्तान छोड़ के भागा और अब बरतानिया में बैठा हुआ है, वो एक फुलझड़ी छोड़ता है कि जनाब इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर लिया गया है। बाय द वे पाकिस्तानी काफी अवेयर हैं, आई एम श्योर मेरे से पहले भी आप लोग इसके बारे में पूरी सर्च कर चुके होंगे। अगर आपने सर्च की है तो आपको पता चलेगा कि कोई भी शख्स अभी तक, कोई भी ऐसा नाम सामने नहीं आया है जो ये कह सके कि फलां शख्स ने इमरान खान का नाम जो है वो नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया था, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जैन थी। अगर 31 जैन तक जो है वो कोई नाम इमरान खान का उस लिस्ट में ऐड अप नहीं हुआ तो अब कैसे ऐड अप करवा सकते हैं? ये तो इटसेल्फ उस इदारे के ऊपर सवालात उठ जाएंगे कि जो डेट जो थी वो गुजर चुकी थी, उसके बाद किसी का नाम ऐड कैसे किया जा सकता है। अब दूसरी बात, ये उसी किस्म की एक भोंडी कोशिश है जिस तरह से कहा गया था कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, जब इमरान खान का ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के लिए अनाउंस किया गया था तो बड़ी इन्होंने कहा जनाब वाह 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 वाह, जब इमरान खान ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएगा तो जेल का ताला खोल कर रेड कार्पेट बिछा कर इनको बाहर छोड़ना पड़ेगा। और आखिर में क्या हुआ? ऑक्सफोर्ड वालों ने इमरान खान को लिस्ट से उठा के परा मारा। उन्होंने कहा जी चलो भाई अपना रास्ता नापो, हम मुजरिमों के लिए, हम कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज के लिए, हम करप्ट लोगों के लिए अपने इदारे को कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते। अब उसी तरह से ही हम क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज। इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा काम, नोबेल काम किया है? हाँ, चैरिटी का काम किया है। तो चैरिटी के काम करने के लिए तो पाकिस्तान समेत क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा केपेबल काम कर चुके हुए हैं चैरिटी के लिए। हमारे ईदी मरहूम का नाम पाकिस्तान में बेस्ट नाम है जो नोबेल प्राइज के लिए दिया जाना चाहिए, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए था कि ईदी साहब का जो है वो नाम जरूर देते, लेकिन ये नाम एक भोंडी कोशिश। फिर जो है तहरीके इंसाफ के वर्कर रोते पाए मिले जाएंगे क्योंकि एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया है और नोबेल प्राइज की लिस्ट जिसका 31 जैन को लास्ट डेट था वो भी क्रॉस हो चुकी हुई है। और अब बाद में एड अप होगा तो कैसे होगा? और अगर चले हो भी गया नाम, चले जी मान लें, इन बेचारे बच्चों की थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं, हो भी गया और अगर इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिलता तो अगेन ये इमरान खान साहब की इंसल्ट का बंदोबस्त किया जा रहा है कि इमरान खान को इस काबिल भी नहीं समझा कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाए। ये तो वैसे ही है ना, एक लिस्ट बनाई जा रही है, जैसे आपको भी पता है रोज ऐसे अवार्ड होते हैं, उसमें सब लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं और एंड में नोबेल प्राइज जिसको मिलना होता है वो तय होता है। तो ये एक इमरान खान के लिए मजाक का बाहिस बनेगा। ये भी जो यूट्यूबर इमरान रियाज ने एक छोड़ी है, इमरान रियाज से नाम याद आया, इस भगोड़े की तो आजकल बड़ी लड़ाइयां भी मशहूर हैं। अली अमीन गंडापुर के और इनके दरमियान जो इस वक्त ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उसके बाद अली अमीन गंडापुर के भाई ने आके जिस तरह से कान से पकड़ा है और कान मरोड़ा है इस शख्स का, और इस शख्स की बेहूदगी को जो है वो पूरे पाकिस्तानियों के सामने अयां किया है, वो बड़ी गौरतलब बात है। इस बेहुदा शख्स के बारे में फैसल अमीन ने बताया है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की रेंजर्स के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई। अली अमीन गंडापुर के भाई ने ट्वीट में मेंशन करते हुए कहा है कि बेहुदा शख्स, खैर बेहुदा तो मैं खुद कह रही हूं, ये घटिया भिगोड़ा जो है, ये उस वक्त के जो मैं कहती हूं अली अमीन गंडापुर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, उनके ऊपर ये प्रेशराइज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि फायरिंग करो, डायरेक्ट खून खराबा होता, जिसको उन्होंने काउंटर नहीं किया, उस तरह से इंटरटेन नहीं
किया, तो इसलिए ये अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों की एक बहुत बड़े एक ऐसे चंक शरपसंद अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी मुहब्बे वतन जो हैं वो खड़े हो जाएं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर मेजॉरिटी में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। वो अपना सियासी बयानियां तो लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हक है, हर इंसान का हक है कि वो अपनी सियासी बात रख सके और तरीके से रख सके। कौन आपको मना कर सकता है कि आप अपनी सियासत पे बात ना करें, लेकिन तरीके के साथ, दायरे के साथ रहकर ही आपको बात करनी होती है। यहां पर तो औलाद अगर कोई है बाप के खिलाफ जाती है तो बाप उसको बेदखल कर देता है। फिर पूरी दुनिया, पूरा जो उस रियासत के लोग होते हैं, इदारे होते हैं, वो यही समझते हैं कि अब ये इस शख्स का बेटा नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से वो हमारी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, उसको भी ऐसे ही बेदखल कर देना चाहिए। क्योंकि ये भोंडे लोग जो साइलम सीकर बाहर बैठ के चाहते हैं कि हमें साइलम मिल जाए, 5 सालों में इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाए और फिर ये पूरी दुनिया में धन धनाते फिरें और फिर पाकिस्तान भी जाएं ब्रिटिश सिटीजन होने के नाते, कोई इनको वहां पे भी हाथ ना लगाए। तो ये है रियासत पाकिस्तान। आप लोगों के लिए भी सोचने समझने की बात है कि ये जब तअफ़्फ़ुन ज़दा कीड़े कल कला को बड़े ममालिक की शहरियत ले लेंगे तो फिर आप लोगों का फर्ज है कि इनको पाकिस्तान की सरजमीन पर इंटरटेन नहीं किया जाए। फिर ये जहां बैठे हुए वहीं बैठे, कोई बात नहीं। यहां पे बैठ के हम लोग भी तो यहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, हम लोग तो जा जाके पाकिस्तान से फायदे नहीं उठाते। तो ये वो गंदी नस्ल के कीड़े हैं जो चाहते हैं कि हम बाहर बैठे, पहले पाकिस्तान को मिलान करें। अब एक वो अहमद नूरानी भी बैठा हुआ है जो आजकल अपनी वालदा को यूज कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब सामने बैठा हुआ दुश्मन घटिया गलीज हो, जो अपनी माओ को, जो अपनी बहनों को, जो अपने बच्चों को यूज करके मुकाबला करता हो, और आप समझे कि हम चुप रहे सिर्फ इसलिए कि सामने बैठी हुई भी एक माँ है। अहमद नूरानी की भी माँ हमारी माँ जैसी है। लेकिन अहमद नूरानी, आपको भी तो सोचना होगा, जब आप किसी की माँ के बारे में घटिया बातें करेंगे, जब आप किसी की बहन के बारे में घटिया बातें करेंगे, जब आप किसी के बहन भाई बच्चों की बेटियों के बारे में घटिया बातें करेंगे, तो हर कोई आपकी तरह बेगैरत तो होता नहीं है। कि जो मुल्क से दूर बैठ के बेगैरती करता रहे, झूठ बोलता रहे, फसाद फैलाता रहे और वो आपसे आपकी बातों का जवाब ना दे। अब आप मेरी माँ को गाली देंगे, मेरी बहन को गाली देंगे, तो डेफिनेटली मेरी जितनी औकात होगी मैं उसके मुताबिक आपको रिप्लाई भी करूंगी। आप बहादुर बने ना, पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान जाके बैठ के वहां पर बात करिए, इदारों में जाएं, आप अदालत में जाएं और बताएं कि ये देखें जी, ये मेरे पास बातें हैं, ये मेरे पास शवाहिद है, मैं उसके ऊपर फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूं। आपकी वालदा सामने बैठ के, अहमद नूरानी साहब, आप अपनी वालदा की बात नहीं मानते। आपकी वालदा खुद कह रही हैं कि मैं इसको समझाती रहती हूं कि मत ऐसे करो, मत लोगों के बारे में स्टोरियां बनाओ, मत ये करो, हमें प्रॉब्लम में मत डालो। तो अहमद नूरानी साहब, आप तो खुद एक वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं जो अपने नाफरमा बरदार बेटे हैं। आप तो खुद नाफरमा बरदार बेटे हैं जो झूठी कहानियां फैलाते हैं, जो आपकी वालदा ये कहने पर मजबूर हो रही है। और सोचे वो माँ किससे हेल्प मांग रही है। अहमद नूरानी साहब, उस शख्सियत से माफी मांगे आप जिसके ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं, और आपकी वालदा उसी से ही हेल्प मांग रही हैं। इसका मतलब आपकी वालदा को भी पता है, उनके दिल में भी ये जानती हैं वो कि उनको इंसाफ कौन दे सकता है, उनकी हेल्प कौन कर सकता है। तो अहमद नूरानी साहब, आप जैसे भगोड़े बेटे और ये इमरान रियाज जैसे जो भगोड़े हैं, बाहर बैठ के अपनी जात को सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को नेशनैलिटियां लेने की खातिर आप अपनी माओं को तकलीफ देते हैं, अपने पिछड़ों को तकलीफ देते हैं। अब आपने अपने भाई गायब करवा दिए, कि इसलिए गायब करवाया आपने कि ताकि वो वहां पर छुप जाएं और फिर यहां पर आप रो सकें। यहां पर आपके सो कॉल्ड बाकी जो आपके जैसे बहरूपिये हैं वो अपने अपने अकाउंट से आवाजें उठाएं और आप अपने मुल्कों में बैठे हुए स्ट्रॉन्ग कर सकें एविडेंस के साथ कि देखें हमारे भाई वहां से गायब हो गए, हमारी बहनों को तकलीफ दी जा रही है, हमारी बहनों, हमारी माएँ जो है वो इल्तिजाएं कर रही हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जब आपको आपके भाई खुद गायब हो जाते हैं, फिर खुद ही सामने आ जाते हैं, फिर खुद ही आप लोग इल्तिजाएं कर लेते हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप लोगों को अमेरिका के और बरतानिया के वीजे मिल सके, ताकि जब आप लोगों की फैमिलियां भाग के यहाँ पर आ सके, उनको आसानी के साथ साइलम मिल सके। आपको पता है ना, वरना तो बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बिजनेस वीजे लेने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। तो सबसे आसान तरीका होता है मजलूम कार्ड खेल के पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट बना के कि देखिए पाकिस्तान खैर महफूज है, हमारी फैमिली वहां पर महफूज नहीं है। फिर वहां पर जब आप भाग के आए तो 5 सालों में आप लोगों को वीजे मिल जाएंगे, 5 छठे साल में आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? इससे
आसान क्या चीज हो सकती है कि आपको 6 सालों में नेशनैलिटी मिल जाए, वरना आपको ढेरों पैसा लगाकर बिजनेस करके आपको कहीं किसी जगह का वीजा मिलता है। तो ये बस मैं कहूंगी कि पाकिस्तानियों, आप लोगों को सोचने समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन गलाजत फैला रहा है और कौन नहीं फैला रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर तो खुद इतना इंतशार फैला हुआ है, तहरीक इंसाफ के खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलना है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की हम बात नहीं सुन सकते, ये हिपोक्रेट है, ये मुनाफिक हैं। अब मुझे आप बताएं, और जो हमारे मौलाना फजल रहमान के लोग हैं वो पता नहीं क्या अली अमीन गंडापुर को पता नहीं कौन सा चो चा चूहा पता नहीं कौन सी वाले अवार्ड दे रहे हैं। तो ये जाहिर करता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है। हर कोई अपनी भांत भांत की बोली बोल रहा है। इमरान खान साहब अपने अलग से एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उनकी बहनें एक अलग से स्टेटमेंट दे देती हैं, यूट्यूबर एक अलग से स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इमरान खान का वोटर एंड सपोर्टर जो है वो भी अब गुमराह हो रहा है। उनको भी पता चल गया है कि एक डायरेक्शन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जो मशहूर था इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान साहब यस करता है तो सब यस कर लेते हैं, नो कहते हैं तो नो हो जाते हैं। इमरान खान की उस पर्सनालिटी को भी सबटाज कर दिया है इमरान खान की अपनी पार्टी ने, ये साबित करके कि इमरान खान की बात कोई भी नहीं सुनता। इमरान खान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, क्योंकि जो लीडर होता है ना, जब वो एक सिंगल लाइन ऑर्डर करता है तो उसको सब फॉलो करते हैं ना, सांस रोक लेते हैं। तो इमरान खान साहब मिसरेबली फेल हो गए हैं क्योंकि अपनी पार्टी के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो अब वो इमरान खान साहब आपसे क्यों हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी चीज के ऊपर बात करेगी, जबकि आपके अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है। आपका फॉलोअर तो आपकी बात ही नहीं सुनता है, क्योंकि जब आपका फॉलोअर आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात क्यों करेगी। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो लोग ये बनाते हैं कि जी मिन्नतें तरले हो रहे हैं, तो वो जो आपके एक एक हर क्या कहते हैं ईंट उठाओ आपका लीडर निकल रहा है आपकी पार्टी के अंदर से, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को तो बहुत आसानी के साथ ऐसे ईंट उठाओ लीडर के साथ बात करने में ज्यादा आसानी होगी। मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, मैं वैसे आई एम नो वन कि जो मैं किसी को बताऊं, पर इमरान खान साहब आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ कर दिया है, आपके वर्कर ने भी आपको बेवकूफ कर दिया है। आपके वर्कर, आपके सपोर्टर, ओवरसीज के लोगों ने भी आपको आपकी बातें ना मानकर आपको डिसऑन कर दिया है। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।